सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तारड़ साहब, वैसे कल नदीम मलिक साहब ने एक्चुअली ये रिपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में कि जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की बिजनेसमैन कम्युनिटी से, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि तीनों जमातों के अंदर करप्ट अनासर मौजूद हैं। और ये मरवत साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो और आपका एक बयान जो मैंने सुना, ज़रा उसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। आपने फरमाया कि जनाब इलेक्शन अगर फरवरी तक भी ना हुए तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे एहतजाज करने के लिए। मैं वो वैसे मंजर विजुलाइज कर रहा था कि तारड़ साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और एक ही तस्वीर खिंच रही है। क्या मंजर होगा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। आखिरी दफा आपको इमरान खान साहब के साथ अदालत के अंदर देखा था किसी एहतजाज में। आप खान साहब के साथ कौन गिरेगा, इमरान खान साहब? सर मैं मुनीब भाई, मैं और आप गश खाएंगे सबसे पहले तो, लेकिन मैं तारड़ साहब को चाहूंगा जरा इसके बारे में बताएं सर। वो मेरा एक स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। अच्छा। अजराहे मजाक एक बात हुई। अच्छा। वो सहाफ़ी जिसने वो रिपोर्ट किया एयर वाई के उल्फत मुगल साहब है, मेरी खासी बेतकल्फी है। अच्छा। और मैं रिपोर्टर्स के साथ बड़ा हंसी मजाक रखता हूँ। हमारा मतलब 15-20 साल से ताल्लुक होता है लोगों के साथ आपका। तो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बड़ी खबर बना के उसको लगा दिया। मैंने कतन ये नहीं कहा था कि हम और इमरान खान एक ही ट्रक पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे। तो एक उन्होंने क्वेश्चन किया जिसके जवाब में मैंने कहा तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है। तो उन्होंने इस बात को इस बात से जोड़ दिया। तो मेरा कतन ये मकसद नहीं था। दूसरी बात देखिए, अगर तो बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन में ये बात हुई है कि हर पार्टी में करप्ट लोग मौजूद हैं, तो उसके लिए एक इदारा ISPR मौजूद है उसकी वजाहत करने के लिए। अब मैं क्या उस पर कॉमेंट करूँ कि वो बात हुई ना हुई की नहीं की। सर मैं आई एम नोबडी टू कॉमेंट ना जी। एक आर्मी चीफ से एक बयान मंसूब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हर पार्टी में करप्ट लोग मौजूद हैं, तो मैं क्या उस पर कमेंट करूंगा? ISPR है उनका स्पोक्स पर्सन, वो कमेंट करे कि वो बयान दिया कि नहीं दिया। आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट। नहीं मतलब हाउ कैन यू फ्लैटली, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री इज एक्चुअली रिपोर्टिंग दिस, और मतलब वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मतलब कोई आई एम श्योर इट्स नॉट एनी अदर टॉम डिक एंड हैरी, नदीम मलिक साहब हैं जो ये कर रहे हैं। तो you don't think it is true या you're waiting for more evidence for that? नहीं देखिए, मैं वसूख से नहीं कह सकता ये बात हुई कि नहीं हुई। अगर हुई है तो कोई ना कोई इसका स्याको सबाक होगा। अच्छा। अब मैं बगैर डिटेल्स के कोई यहाँ पे कमेंट कर दूं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। ये मुनासिब, आप कॉशियस रहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मरवत साहब के साथ आप एग्री करेंगे, उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा गैर कानूनी था। जिन गिरफ्तारियों का आपने जिक्र किया, he is today showing that courage कि वो उसको गैर कानूनी कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, मरियम नवाज साहब के साथ जो कुछ बड़ा, मैं तो पहले ही मरवत साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और एक कायल हूँ इनकी बहादुरी का, दलेरी का भी। और ये साफ कुआं हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ही लेते हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने यहाँ पे स्टांस लिया। मगर तब इनके लीडर्स ही आके डिफेंड करते थे। तब इन्हीं की पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो कहते थे कि शायद खाकान अब्बासी को मैंने बंद कर दिया, राना सनाउल्लाह को मुछों से पकड़ के मैंने जेल में डाल दिया। तो कौलो फेल में तजाद जरूर है। अगर ये इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे धर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने एक अरेस्ट को खुद ऑन किया है। अच्छा। इमरान खान साहब ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दी हैं इन अरेस्ट के पीछे, इन केसेस के पीछे। तो जो पूरी मशीनरी ऑपरेट हो रही थी उसको ड्राइव तो इमरान खान साहब कर रहे थे, चाहे उसके पीछे फैज साहब थे, मगर मेन ड्राइवर उसके इमरान खान साहब थे। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इनकी पार्टी के चेयरमैन ने उसको ओन किया हुआ, जिसको ये डिनाई कर रहे हैं। ये मुनीब साहब, ये जो बयान है जो मंसूब हो रहा है, ऑब्वियसली मैं खैर नदीम मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ये जो गुफ्तगू है दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अगर तो आर्मी चीफ की ये सोच है या वो ये समझते हैं कि ऐसे करप्ट अनासिर, और मैं आई वांट टू कनेक्ट दिस विद ये जो नैब के हवाले से, नैब तरमीम के हवाले से फैसला महफूज हुआ है और जिस तरह के रिमार्क्स बेंच की जानिब से आए हैं, ज़्यादातर तज्जियाकारों का ये कहना है कि लगता है ये उड़ जाएंगी। तो अगर ये उड़ गई और नैब अपनी हालत में दोबारा एक्टिवेट हो गया, डू यू सी कि आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक सूरत हाल बन सकती है? मंसूर साहब देखिए, पहली तो मैंने एक जिस तरह नदीम मलिक साहब ने किया था और आपने दुरुस्त कहा, वो पाकिस्तान के बड़े सीजन्ड और बड़े पढ़े लिखे और बड़े क्रेडिबल शख्सियत हैं, बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। मैंने इसको खुद भी वेरीफाई करने की कोशिश की दो तीन सोर्सेज से, जो कि मेरा आप सबका काम, ये प्रैक्टिस यही होती है। मैंने जो उसमें चेक किया है, बेसिकली मुझे अल्फाज पर कोट किए गए, वो अल्फाज ये थे कि आर्मी चीफ ने उसमें फरमाया
कि जी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं। ठीक। इसी तरह अगर बिजनेस कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग हैं तो इसी तरह हर सियासी जमात के अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं। कुछ लोग कॉम्पिटेंट होंगे, कुछ लोग इनकॉम्पिटेंट होंगे, कुछ लोग ऑनेस्ट होंगे, कुछ लोग डिसऑनेस्ट होंगे। ठीक है। इस पैराए में गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कोई ब्लैंकेट बात नहीं की। ये मैंने जिस तरह मैंने दोबारा कहूंगा आपको, यू कैन वेल रियलाइज कि हमने बहसियत साहब मैंने क्या एक्सरसाइज की होगी, 2-3 जगह से कंफर्म। तो दीज वर द एक्चुअल। हाँ, तो ये वर्ड्स उन्होंने कहा जाता है कि ये लफ्ज हैं और बिल्कुल ये फजूल बात है जो कि बताई जा रही है कि जी नहीं जी, उन्होंने कहा जी सारी सियासी जमातें करप्ट हैं। उन्होंने कहा जी इसको जरा कॉमन सेंस के तौर पे भी आप इसको एवेल्युएट करें कि आर्मी चीफ इस वक्त मुल्क में एक निगरान हुकूमत है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द इलेक्शंस तो होने हैं, तो इलेक्शंस की तरफ हमने जा रहे हैं। एक केयर टेकर डिस्पेंसेशन है। आर्मी चीफ बिजनेसमैन को बुलाकर और वहां पर बिठाकर उन्हें ये कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातें करप्ट हैं, तो वो मैसेज क्या बाहर भेजेंगे? इतना कोई इतनी क्लियर किस्म की मिस्टेक तो नहीं हो सकती ना, या इतनी कोई फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड तो नहीं हो सकता कि वो डिसेंसी भी चली जाए और हर चीज चला जाए और सारों को एक की ब्रश से पेंट कर दिया जाए। तो फिर मेरे लिए भी ये शॉकिंग था। तो फिर मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए गए कि नहीं जी ये कहा गया है और ऐसी कोई बात नहीं की सारे सियासतदान करप्ट हैं या सारी सियासी जमातें करप्ट। मैं इस पे जरा मुनीब साहब एक और आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, बिकॉज हम नैब तरमीम के हवाले से बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस के अब आखिरी गालबन 10 दिन बस और रह गए हैं और कहा जा रहा है बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं वो आने वाले हैं। एतजाज साहब ने तो एक्चुअली डिमांड भी किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कि जी करते जाइएगा ये सारे बड़े फैसले। यू थिंक कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, या आपके ख्याल में 16 के बाद रिव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट होगा और जो कुछ जिस तरह चल रहा है वो अनवाइंड होना शुरू होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये नैब वाला तो जो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर है ये तो आ जाएगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि ये पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक चैलेंज हो गई थी जो थी 18वीं तरमीम, और उस वक्त बड़ी खुसूसी मेहरबानी थी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की। इन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की मोहब्बत में ये तक करवा दिया कि मुझे तो वो याद आता है ना, तो मुझे कई दफा मैं कहता हूँ कि शायद इनको एहसास नहीं था। इन्होंने मुझे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने अदलिया के अंदर तैनातियां करनी है तो अदलिया से पूछें उन्होंने कैसे तैनातियां करवानी है, वो जो तरीका बताते हैं उसके तहत कर ले। तो फिर उसी के नतीजे में रेफर बैक हुई और फिर 19वीं तरमीम हुई और अपने लगाए हुए पौधे हैं फिर माशाल्लाह बढ़ के अब वो पौधों से ज्यादा खारदार तारें बन गई हैं। बहरहाल मैं इधर सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में कोई पहला दफा तो है नहीं कि कोई अदालती कोई पार्लियामान का बनाया हुआ कानून स्ट्राइक डाउन होगा। यहाँ आज जो रिमार्क्स आए उनसे तो मैं यही कंक्लूड करता हूँ कि ये स्ट्राइक डाउन होंगी, और अगर स्ट्राइक डाउन होंगी तो नेचुरल बात है कि जो केसेस पेंडिंग थे या वापस चले गए वो ऑब्वियसली जहां वो थे वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। कोई पेंडिंग इंक्वायरी थी वो पेंडिंग होगी, कोई पेंडिंग ट्रायल था तो वो पेंडिंग हो जाएगा, कुछ वो मामला उसी तरह चलेंगे। नेचुरली उनकी स्पीड या उनकी जो डायरेक्शन है वो उस तरह नहीं होगी,